दिन फुल टू कामकाज चल रहा है। ध्यान रखिएगा, मंडे को एक मार्केट हॉलीडे। अब मार्केट्स रिज्यूम करेंगे मंगलवार के दिन। खैर, आज के अब तक के समीकरण स्क्रीन पर रख देता हूं। बेहतर शुरुआत हुई थी, ग्लोबल क्यूज अच्छे थे आज के कारोबारी सत्र के लिए। तो एक समय हम अपने गैप अप के साथ शुरुआत करी, एक समय 100 पॉइंट ऊपर भी थे भारतीय बाजार। 100 पॉइंट ऊपर वाला फिर स्लिप हुआ, 18-20 पॉइंट लाल निशान में स्लिप होता हुआ नजर आया। अचानक वो तगड़ी मुनाफा वसूली आई, उसके बाद लोअर लेवल से सुधरे। 18 पॉइंट नीचे वाला अब महज 18 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो फ्लैटिश नोट पे अब कामकाज है, लेकिन शुरुआत में हमने अच्छी खासी वोलेटिलिटी आती हुई देखी। और वजह थी शुरुआत में अच्छे मूव्स की, क्योंकि यूएस में जैसे आज हम कह रहे थे सुबह 1 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे। 2 बैक टू बैक सेशंस हो चुके अच्छी तेजी के, और उसका फायदा हमें मिला था, पर उसको ज्यादा हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अच्छा, जो हेवीवेट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से सल्क कर रहे थे, आज थमे हुए। एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। कोई एचडीएफसी बैंक लाल निशान में शुरू होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज इन ग्रीन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अच्छे दोनों बैंकिंग मेजर्स और रिलायंस पॉजिटिव। पर दिक्कत कहां है? एचयूएल के कमजोर नंबर्स, उस पर शार्प रिएक्शन, प्लस आईटीए एक स्टेप बैकवर्ड इस समय दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आज के सेशन का वॉल्यूम, आज के सेशन का पार्टिसिपेशन, शायद जब सेशन का कल्मिनेशन हो इवेंचुअली म्यूटेड ही नजर आएगा आपको। तो थोड़ा सा आज वो ज्यादा बड़े प्लेयर्स का एब्सेंस भी फील करेंगे आप लोग। तो इसीलिए थोड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा रीड इनटू ना करें आज के सेशन को, लेकिन ठीक है, जो है वो है। ब्रेथ पॉजिटिव है। और आज ध्यान रखिएगा, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जिसमें अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, और साथ साथ बैंकेक्स, इन दोनों की एक्सपायरी। बैंकेक्स भी अच्छा कर रहा है, मतलब बैंक एज अ स्पेस 0.5% ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप सिलेक्ट, मिड कैप इंडेक्स खुद 2.5% मजबूत है। तो इनकी एक्सपायरीज की तैयारी हो रही है, इनके स्पेसिफिक इंडेक्सेस की एक्सपायरी की तैयारी। लेकिन चलिए, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए रचना वैद्य.in की रिसर्च एनालिस्ट रचना वैद्य आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। मैं आऊंगा रचना आपके पास, मार्केट्स पे डिटेल में बातचीत करेंगे। उससे पहले ट्विटर आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप जो है सब प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए, वो तमाम तरीके हम तक रीच आउट करने के। इस बीच ओहो, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके तिमाही नतीजे इस समय आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं। मुनाफे का नंबर 3005 करोड़, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 3160 162 करोड़ के आसपास। 13% जंप होने की बात थी मुनाफे में साल 10 साल। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा म्यूटेड है। पिछली बार ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का मुनाफा था, बढ़कर 3000 होगा। हम 3100-3200 के लेवल्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट डिसअपॉइंटमेंट, पर प्रॉफिट को रीड तो नहीं करना है हमें। एनआईएम्स देखने, हमें एडवांसेस में उछाल, हमें डिपॉजिट्स में किस तरह का जंप है, हमें एसेट क्वालिटी, ये सब गॉज करनी है। ग्रॉस एनपीएस स्टेबल नजर आएंगे, 1 बेसिस पॉइंट बल्कि कंफर्ट और बढ़ता हुआ, पर उसका कोई मायने नहीं। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एटलीस्ट जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हैं उसको देखते हुए। मुनाफे के फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी। मैं आने से पहले मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स देख रहा था, वो कह रहे थे लोन ग्रोथ 16-17% के आसपास साल 10 साल, इवन Q1Q 4% के आसपास का जंप दिखाना चाहिए। खैर, तो ये देखते हैं अब नंबर्स कैसे आते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है हेल्दी रहेगी, जो मैंने कहा था उसको पैनी नजर रखनी है हम लोगों को। 3.5% Q1Q शायद देखने को मिले। एनआईएम्स स्टेबल रहेंगे। तो अब तक हमारे पास मुनाफे का आंकड़ा जो स्लाइड डिसअपॉइंटमेंट है, एनआईएस का आंकड़ा 6,500 करोड़ रुपए, 6,400 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने स्लाइड बेटर एनआई आता हुआ। एसेट क्वालिटी एज एक्सपेक्टेड स्टेबल, इनफैक्ट Q1Q माइनर इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ था स्ट्रीट, और Q1Q माइनर इंप्रूवमेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा अब तक कोटक के नंबर्स। एनआईआई में 16% का जंप है, हमारी 14.25% की एक्सपेक्टेशन थी। तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर एनआईआई एज एक्सपेक्टेड। एसेट क्वालिटी Q1Q इंप्रूवमेंट दिखा रही है, एटलीस्ट हेडलाइन ग्रॉस और नेट एनपीए के नंबर्स। और जहां तक प्रॉफिट के नंबर्स, एक स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, पर मेरे ख्याल से उसको देख लेंगे क्या रीजन है। अदर इनकम का रीजन तो नहीं है, क्या रीजन है प्रॉफिट के डिसअपॉइंटमेंट पे। अदरवाइज नंबर्स ठीक हैं कोटक के अब तक।
बाकी इंटरनल्स कीनली अवेटेड, वो डिपॉजिट एडवांसेस वगैरह के नंबर्स, लेकिन ये कहानी है मैनेजमेंट कमेंट्री और आउटलुक भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिस तरह से बैंकिंग को लेकर थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ था। रचना जी, एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, एचडीएफसी और ये थे, एचडीएफसी चला था लेकिन 2-3 दिन में चलना वलना सब बराबर हो गया है, कोटक तो चला ही नहीं था, कैसा लग रहा है? जी, यहाँ से तो जो मूवमेंट दिख रही है एज़ ऑफ नाउ वो ये कह रही है कि 1750 का अगर नंबर ये सस्टेन कर जाएगा डिस्पाइट ऑफ दिस रिजल्ट रिलेटेड वॉलेटिलिटी, तो ये काउंटर ऊपर जाने के लिए तैयार है। दूसरा रीजन ये भी है ऊपर जाने का कि पोजीशनिंग ऑफ द स्टॉक इज गुड। बहुत दिनों से ऊपर जाके बैठा होता तो थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटमेंट ले नहीं पाता, लेकिन ये बहुत दिन से गिर के बैठा है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, तो इसीलिए पोजीशनिंग इज फेवरेबल। और जब तक 1750 होल्ड करेगा तो ऊपर जाता जाएगा, जैसे इवन एज ऑफ नाउ वी कैन सी। तो 1800 को क्रॉस करने के मूड में है। 1840 पे एक रेजिस्टेंस आएगा अपसाइड पे, वहां पे तक वो अगर जाता है तो वहां पे वो क्या करता है वो देखने को हमें वेट करना पड़ेगा। तो कैश में तो आ गया है, 1802 चला गया है। जी, 1840 तक जा सकता है वो कल तक, आई मीन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तक। और 1750 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉजिटिव लग रहा है, बढ़िया पोजीशन स्टॉक लग रहा है, पॉजिटिव नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। अगर किसी बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी फेडरल बैंक और इवन किसी एचडीएफसी बैंक के नंबर से डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था तो स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा। यहां पे उस तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा है और शायद ये वो रिलीफ के तौर पे एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अब 2.5% मजबूत कोटक महिंद्रा बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। अब इंतजार करिए दूसरे दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स का। खैर, मेरे पास अगर वो डिपॉजिट वगैरह के नंबर्स आएंगे तो मैं आपके सामने वो आंकड़े भी प्रेजेंट कर दूंगा। अब सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। आज हमें अयोध्या जाना है, गोरखपुर जाना है, सब आसपास ही है मामला, और मुंबई भी आना है। जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज सबको दिखाइएगा स्क्रीन पे, क्विकली सारी क्वेरीज सॉल्व करने की तैयारी करी जाए। यार, अयोध्या जाने से पहले नीतू जी अयोध्या से जुड़ती हुई, नीतू जी कैसा मूड माहौल है वहां पे? हमारे लक्ष्मण गए हुए हैं, उनको तो देख के मजा आ रहा है, एकदम पूरा फेस्टिव मूड अयोध्या में। मजा आ गया देख के उनके पीछे के बैकड्रॉप्स। जी सर। कोई खुशी एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। मैं दिखाता हूं, रचना देखिएगा आप भी। अयोध्या से आज सुबह सुबह जो लेटेस्ट इमेजेस आई थी मंदिर की, दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? क्या आएगी, जब आएगी डायरेक्टर साहब तब दिखाएंगे। नीतू जी, आप तो पहले सवाल डाल दो, पहला कौन सा है? नीतू मैम, सवाल। बैंडविड्थ का इशू आ रहा है, अयोध्या सब पहुंच जाएगा पूरा देश तो बैंडविड्थ का इशू तो आएगा ही आएगा। लौटते हैं आपके पास गोरखपुर से अपर्णा मैम। अपर्णा मैम, गुड आफ्टरनून। अपना पहला सवाल पूछ लो मैम आप। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। पूरा यूपी ऐसे ही होगा, मैं लखनऊ के भी विजुअल देख रहा था, हर जगह जगमगाहट बनी हुई है। गोरखपुर में भी कुछ ऐसे ही मूड माहौल है क्या? जी सर, यहाँ भी ऐसे ही है। इवन बॉम्बे तक है तो वहां पे तो होगा ही होगा। खैर, अपर्णा मैम, पहला सवाल। सर मेरा भेल से है, भेल मेरा 50 शेयर है 202 के रेट पर। हेलो, हाँ जी, बीएचईएल 202 के रेट पे लिया क्यों जी। था? तेजी थी, ट्रेडिंग का मन था, या सोच रहा था कि लंबी अवधि के लिए ले लेती हूँ, कुछ अच्छा लग रहा है? लंबी अवधि के लिए लिया था सर। और लंबी अवधि मतलब कितना समय रुकोगे आप? जब तक आप कहें। भाई रचना जी, 202 की खरीद है, ट्रेड तो बढ़िया ग्रिप में लिया, लंबी अवधि के लिए है। अच्छा है क्या बीएचईएल? कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा है, और इनका जो है सिचुएशन प्रॉफिट पे भी है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक ओवर स्ट्रेचिंग जरूर है इसमें, क्योंकि क्विक मूवमेंट्स हुई है नियर टर्म में, तो चार्ट पे थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे ओवर स्ट्रेचिंग है, तो आगे जाके थोड़ा इसमें पुल बैक आए ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेवरदलेस इनको अपना एसएल लगा लेना चाहिए। इन्होंने 202 पे लिया है करीब शेयर्स, तो 190 पे एसएल बना के कंटिन्यू करे, वो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे लंबे टाइम तक राइड करे। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है
कि यहाँ से वो एक बारी को बुक आउट कर ले और जो पुल बैक जिसकी उम्मीद दिख रही है चार्ट पे उसको आने दे और फिर फ्रेश एंट्री करे। वो होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, आया पैसा निकालो फिर दूसरी एंट्री करो, तो वो भी एक तरीका है। शी कैन एग्जिट एट दिस लेवल और 190 का एसएल लगा के कंटिन्यू करे राइड करना। मुंबई जा रहा हूं और शिविका जी स्क्रीन पे आएंगी। शिविका मैम, गुड आफ्टरनून। Hello, Ashish sir. Happy New Year. I'm really a big fan of you. थैंक यू सो मच मैम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू शिविका जी। To your entire team as well. थैंक यू, सब सुन रहे हैं, सबकी तरफ से धन्यवाद आपको। शिविका मैम, Thank कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो और पहला सवाल कौन सा है आपका? Share market, it's been, I think, almost 9-10 years now. एंड हाउ हैज द जर्नी बीन? Along with my job, I'm doing a business from home now. अरे वाह, कौन सा बिजनेस, Handloom. कैसा बिजनेस? I'm into handloom, जो भी handcrafted ethnic wear है, including साड़ी, चिकनकारी, बनारसी. चिकन वाला तो माल लखनऊ से आता होगा। हाँ जी, चिकनकारी का सामान कहाँ से आता है? लखनऊ से लाते हो क्या? हाँ लखनऊ, लेकिन लखनऊ तो सब रिटेल मार्केट है, बनता तो इधर उधर क्लस्टर्स में ही है, एंड हाउ इज दैट बिजनेस डूइंग? कारीगरों से लाना पड़ता है. हाउ इज दैट बिजनेस डूइंग जो घर से कर रहे हो? Good. I have small twins, so trying to balance everything. तो एक And, बार स्केल वेल आ जाए पता नहीं बिजनेस की तो नेशनल जॉब छोड़ टेलीविजन दोगे, में ऐसा है क्या? कहना अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं. अच्छा शिविका मैम, नेशनल टेलीविजन पे कहना सही रहेगा कि नहीं? आपके मैम भी, आपकी वाइफ भी हमारे कस्टमर है. मेरी वाइफ भी आपकी कस्टमर है? हाँ, हाँ जी, अच्छा, सुशी इंडिया. ओके। शिविका मैम, पहला सवाल कौन सा? Ashok Leyland, the story has been doing pretty well. मतलब I have been invested since like 6-7 साल हो गए हैं. हाँ, प्राइस से ही पता चल जाएगा आपको. हम्म, सो अभी इसमें मतलब एकदम से 200 तक पहुंचा और फिर it's going down. So what should be the like stop loss for me also, and I can stay invested. भाई रचना जी, सवाल सुना आपने, क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह दोगे? जी, इन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया हुआ है एंड शी इज सिटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रॉफिट, तो शी शुड कंटिन्यू द पोजीशन एंड कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 160 पे और कंटिन्यू करना चाहिए 160 के ऊपर। जब तक वीकली क्लोजिंग बनी रहती है तब तक कंटिन्यू करे। अगर वो लेवल टूटता है इन एनी केस तो फिर निकल जाए, लेकिन अगर वो लेवल होल्ड करेगा तो ऑल चांसेस कि यहाँ पे जो हायर लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ है 200 तक जा जाके भी वो वहां पे लॉइटर अराउंड कर रहा है, वो कहानी एक बार ही खत्म होगी, तो देयर कुड बी चांसेस ऑफ अनदर स्विंग ऑन द अपसाइड। 159 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। परफेक्ट। नीतू मैम, सॉरी वो बार इश्यूज आ रहे हैं, आपको टेलीफोन लाइन पे ले रहा हूँ क्योंकि समय निकला जा रहा है। सवाल पूछें नीतू जी। सर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिया हुआ है, लेने का मन है आपका? जी सर, ले रखा है, 270 बाई है सर। और ये ट्रेडिंग का मन था, लंबी अवधि के लिए लिया था, जी क्या जी लॉजिक था? सर, ट्रेडिंग के लिए लिया था। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में ट्रेडिंग करी, कोई खबर वबर आई थी क्या? सर नहीं, हस्बैंड की थोड़ी सी ये थी चॉइस। हस्बैंड की पोजीशन बनी हुई भाई, स्पेशलिटी में ट्रेडिंग करी है और 270 वाले में 60 रुपए का तो लॉस ही हो रहा है। रचना जी क्या करें, कैसे ये घाटा मिनिमाइज होगा? अभी निकल जाएं, थोड़ा रुक के निकले? जी, इनकी सिचुएशन काफी ट्रिकी है। नेवरदलेस इन्होंने पहली बात तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से इतना लॉस लेना नहीं चाहिए था, अब ले ही लिया है तो 200 को एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एसएल बना ले, वहां तक का पेन वो ऑलरेडी झेल चुके हैं। पर अब दोबारा अगर 200 से नीचे जाए तो टॉलरेट ना करे, निकल जाए। और अगर इनके रसीद ने साथ दिया तो 200 अगर होल्ड कर गया, अभी तो 200 के ऊपर ऑलरेडी है इन अ नाइस वे, तो अगर होल्ड कर गया तो धीरे धीरे करके इनके एंट्री की तरफ आने वाले टाइम में और मीडियम टर्म जाते हुए दिख सकता है, बट बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी क्योंकि काफी डीप ट्रबल है। और वैसे सही कह रहे हैं, ट्रेडिंग करते हो आप, आपके हस्बैंड, तो प्लीज स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखना। अपर्णा मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा कोची शिप है 20 शेयर, कोची शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिया हुआ है? जी सर। हाँ,
क्या 20 क्वांटिटी शेयर किस है। भाव पे? 684। ओके, और क्वांटिटी 20 शेयर, जी और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? जी सर। ये तो बढ़िया है, पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया मूव्स बने। रचना मैम, खास तौर पे वो पीएम मोदी कुछ प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करने जाने वाले थे, उससे पहले पिछले कुछ दिनों की ये तेजी है, बढ़िया ट्रेड, बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रिप में है। राइट करूं? आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते कोचिन शिपयार्ड या नहीं? जी, हायर टाइम फ्रेम पे भी ये काउंटर ओवर स्ट्रेस्ड है, तो मेरे हिसाब से इतने शॉर्ट टाइम में इतना बढ़िया पैसा बना है, तो एक बारी को यू शुड टेक इट ऑफ द टेबल। लेकिन अगर उनको टेक ऑफ नहीं करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दे, विच शुड बी अराउंड 800। अगर 800 होल्ड कर गया तो वो बने रहे, 800 टूट गया तो उनको निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फिलहाल जिस लेवल के आसपास है वहां पे भी कहीं बुकिंग करे तो कोई गलत बात नहीं है, पर 800 को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस मॉनिटर करना चाहिए, और पोजीशन को अगर वो होल्ड करता है तो कंटिन्यू करे, टूटता है तो निकल जाए। ओके, इधर केस शी इज इन प्रॉफिट। सॉरी, कम अगेन, क्या बोल रहे हो आप? इन इधर केस शी इज गोइंग टू कम आउट इन द प्रॉफिट। हाँ, ट्रू दैट। शिविका मैम, अगला सवाल। मेरा सवाल है, आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन IT. आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ टेक महिंद्रा. It was not like giving much of the returns. So again, Tata Communication या फिर Biocon Pharma भी मुझे ठीक लग रहा है। मतलब नहीं, मुझे तो मन सजेशन IT चाहिए में था पैसा फ्रेश लगाने का इन्वेस्टमेंट है के लिए, कि- लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है। मतलब 35 to 50,000. ये जनरल क्वेरी है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा का लगाऊं, नॉट नेसेसरली टाटा कम्युनिकेशन या बायोकॉन, है ना? Not specifically, yeah, but sector मतलब sector वाइज मुझे रचना जी, कोई ना कोई सवाल पूछता होगा आपके क्लाइंट भी, वो लंबी अवधि के लिए बढ़िया वाली पिक दो ना रचना मैम। क्या जवाब देते हो आप सबको? जी, फिलहाल जो दी हुई है एज अ डिस्क्लोजर क्लाइंट्स को ओवर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, वो आईटी में से विप्रो है, और ये एक अच्छे लेवल पे है, तो ये काउंटर को एक कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ पे अगर विप्रो की बात करें तो यहाँ पे मीडियम टर्म के हिसाब से भी चार्ट इज गुड एंड लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी चार्ट इज गुड, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है जो आगे जाके हमें टारगेट्स दिखा सकती है 550 प्लस के ओवर अ मीडियम टर्म, एंड ऑब्वियसली 600 एंड 600 प्लस के ओवर अ लॉन्गर टर्म। तो एक ये काउंटर हो गया जिसको लॉन्गर टर्म के हिसाब से ध्यान में रखा जा सकता है। द अदर काउंटर कुड बी समथिंग लाइक रिलायंस, जो स्टैंडर्ड मोस्ट वेल नोन नेम है, मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी है, और यहाँ पे भी आगे जाके जैसे जैसे वैल्यू अनलॉकिंग होता जाएगा, जैसे अभी जियो का हुआ था, आगे शायद रिटेल का भी हो, तो लॉन्गर टर्म में यहाँ पे भी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होता जाएगा जैसे जैसे, तो अच्छा पैसा बनना चाहिए। अभी अगर आप जैसे देखें तो रिलायंस जब जियो अलग हुआ था तब जितना डाउन गया था वो सब उसने रिकवर कर लिया, तो आपका जो जियो का पैसा आया था वो तो फ्री हो गया ना, तो ऐसे आगे जाके भी होता रहेगा। सो द अदर काउंटर इज रिलायंस। परफेक्ट है जी। चलिए, इस नोट पे नीतू जी, अपर्णा मैम, शिविका जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। शिविका मैम, ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मत दिखाना आप मेरी बीवी को। और रचना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।